हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि कारगर हैं, यूजफुल है। तो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1926, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1928। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए साइमन कमीशन जो है कि 1928 को हुआ, मतलब कि आया था, इसलिए क्योंकि जो है कि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का जो गठन था वह जो है कि 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और तथा यह आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। ठीक है, जिसका उद्देश्य हमारे देश के संविधान में हुए सुधारों का अध्ययन करना था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। ठीक है, कितने को? 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को, 1928 को जो है कि भारत पहुंचा। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का जो कोलकाता, लखनऊ, लाहौर, विजयवाड़ा और पूरे शहर में ज़बरदस्त विरोध किया गया। ठीक है, और जो है कि पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे सुनाई देने लगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1928 इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर जो है कि 4 दिया गया है, इसमें भी जो है कि ये मुंबई, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी कराची, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चारों में से जो है कि एक ही सही होगा। तो जिस भाई को, यानी कि फ्रेंड्स को पता है, वो कमेंट में जल्दी से जो है कि आंसर बतलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मुंबई और लाहौर, कराची, लखनऊ। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौर इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो है कि वर्ष 1929 को, वर्ष कितने को? 1929 को। ठीक है, वर्ष जो है कि 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आवार्षिक अधिवेशन तत्कालिक जो है पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। ठीक है, प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ, तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ, जहां कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि शुरू से मैं जो है कि दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, वर्ष 1929 को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन जो है कि पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ, जहां कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौर इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है कि, यानी कि तीसरा, ये देखिए तीसरा यहाँ पे चला आया है। ठीक है, तीसरा लास्ट में चला आया है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है जो है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी में गंगा, ऑप्शन नंबर डी में कावेरी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चारों ऑप्शन में से जो है कि एक ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, यानी कि नागार्जुन जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है कि
संबंधित है, यानी कि कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि कृष्णा। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि नागार्जुन सागर बांध भारत के तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण वर्ष 1955 से 1967 तक हुआ था। ठीक है, 1955 से 1967 तक। ठीक है, 1955 से जो है कि 1967 तक। ठीक है, 1955 से 1967 तक। ठीक है, 1955 से 1967, सॉरी, जो है कि स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए, 1967 से 1955 से 1967, सॉरी, 1955 से 1967। ठीक है, 1967। ठीक है, 1955 से 1967 तक हुआ था। इस बांध को बनाने की परिकल्पना वर्ष 1903 में ब्रिटिश शासन के समय की गई थी। ठीक है, कितने में? 1903 में। ठीक है, 1903 में जो है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था यह, और जो है कि शासन के समय की गई थी। यहाँ जो है कि 110 मेगावाट की, 100 कितने मेगावाट की? 110 मेगावाट की जो है कि मेगावाट की जो है कि तथा 100 मेगावाट की 7 जल विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई। ठीक है, 100 मेगावाट की। ठीक है, 110 से लेकर जो है कि 100 तक मेगावाट की जो है कि विद्युत इकाइयाँ, जो है कि 7 जल विद्युत इकाइयाँ जो है कि स्थापित की गई। ठीक है, तो आप इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है कि आपका कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इधर आएंगे चौथे पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जिसका जो है कि फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वो जल्दी से जो है कि कमेंट में करेंगे, बतलाएंगे, तो जैसा होगा हम उनको जो है कि लाइक करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में खान अब्दुल जो है कि गफ्फार खान है। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि फजलुल हक है। ऑप्शन नंबर सी में मोहम्मद अली जिन्ना है। ऑप्शन नंबर डी में कि अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ये सॉरी क्या है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, देखिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व के पश्चात हुई, क्योंकि यह आंदोलन वर्ष 1919 से 1924 तक चला। ठीक है, 1919 से जो है कि 1924 तक चला। ठीक है, 1919 से जो है कि 1924 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1919 से 1924 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो है कि अखिल भारतीय खिलाफत जो है कि कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में जो है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो है कि कब किया गया? दिल्ली में जो है कि 24 नवंबर 1919 को होगा। ठीक है, कितने को? 24 नवंबर जो है कि 1919 को होगा। ठीक है, 1919 को होगा। ठीक है, 1919 को होगा, और जिसमें कि महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ठीक है, इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन कागोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें भी जैसे कि फ्रेंड्स को यानी कि आंसर पता होगा वो जल्दी से कमेंट करेंगे, तो जो है कि हम लाइक करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका अंक जो है कि प्राप्त होगा, आपका जो है कि IQ लेवल जो है कि मजबूत होगा। तो इससे जो है कि आपका पता चलेगा कि आपकी जो है कि तैयारी कैसी है, किस लेवल पर है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन में जो है कि बताया गया है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन कागोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यानी कि
तीन में से कौन सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चारों में से जो है कि एक ही राइट आंसर होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा वर्ष 1924 में कानपुर में किया गया था। ठीक है, यानी कि 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में जो है कि कानपुर में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है कि कागोरी षड्यंत्र केस में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही हो गया, जैसा कि मैंने बताया अभी इस वीडियो के माध्यम से, जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यानी कि विस्तार पूर्वक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत की स्वतंत्रता के पहले जो है कि उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा वर्ष 1924 में कानपुर में किया गया था। कागोरी षड्यंत्र केस में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जैसा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, एकदम जोरों शोरों से जबरदस्त वीडियो लेकर आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए जो है कि डेली लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स, जो है कि फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है कि साबित होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नए नए जो है कि क्वेश्चन अभी जो है कि निकल रहे हैं, यानी कि सन वाइज जो है कि जैसे जैसे वर्ष जो है कि चेंज होता जा रहा है, उस हिसाब से जो है कि क्वेश्चन का मैंने जो है कि एडिट किया है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।